स्वागत है आपका एबी स्टार पर और मैं हूं आपके साथ गुलिस्ता। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की कुछ अहम खबरों के साथ। राजधानी दिल्ली में उत्तराखंड बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई। इस बैठक में उत्तराखंड के सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसद शामिल रहे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक में मौजूद रहे। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, महेंद्र भट्ट भी मौके पर मौजूद रहे और उत्तराखंड के पांचों सांसद में बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में निकाय चुनाव के साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी हुई। भारतीय सैन्य एकेडमी ने आज फिर इतिहास रचते हुए देश को 456 युवा सैन्य अधिकारी और 35 विदेशी कैंडिडेट प्रदान किए। देहरादून के आईएमए के ऐतिहासिक चेटवुड बिल्डिंग के ड्रिल स्क्वायर पर आयोजित पासिंग आउट परेड में ये गौरवशाली क्षण देखने को मिला और इस परेड में सलामी नेपाल के नेता प्रमुख जनरल अशोक राज सिंहदेल ने ली, जो कि इस ऐतिहासिक आयोजन के रिव्यूइंग ऑफिसर भी थे। अब इस समारोह के साथ भारतीय सैन्य एकेडमी ने अपने 91 साल के गौरवशाली इतिहास में देश और मित्र राष्ट्रों की सेनाओं की 66,119 सैन्य अधिकारी देने का रिकॉर्ड बना लिया। इसमें 2,988 सैन्य अधिकारी मित्र राष्ट्रों को प्रदान किए गए। उत्तराखंड में इन दिनों कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। राज्य में के मैदानी इलाकों में कोहरा और पहाड़ी इलाकों में पाला पड़ने के चलते सर्दी बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक राज्य में मौसम शुष्क रहने की संभावना है, लेकिन रात के वक्त पाला गिरने की संभावना भी बनी हुई है। बीती 8 और 9 दिसंबर को मौसम अचानक बदला तो राज्य के पहाड़ से लेकर मैदान तक शीतलहर चलने लगी। शीतकालीन यात्रा को देखते हुए जिले में हिमपात और पाले से प्रभावित होने वाली सड़कों को निरंतर खुला रखने के लिए जरूरी संसाधन और मशीनरी की तैनाती की जा रही है। गंगोत्री धाम में शीतकाल में 5 मंदिर के समिति के लोग मां गंगा की सेवा में लगे साधु संत और मंदिर समिति के कर्मचारी व्यवस्थाओं करने में जुड़े हुए हैं। वर्तमान में गंगोत्री धाम का तापमान 0 है और जगह जगह पाला पड़ा हुआ है। गंगोत्री धाम में 60 साधु संत अपनी तपस्या में लीन है। मंदिर समिति के 12 लोग शीतकालीन के दौरान मां गंगा की सेवा में लगे रहते हैं। गंगोत्री धाम के पुजारी राजेश सेमवाल ने बताया कि गंगोत्री धाम में 60 साधु संत अपनी तपस्या में लीन है। मंदिर समिति के 12 लोग शीतकालीन के दौरान मां गंगा की सेवा में लगे हुए हैं। पुलिस प्रशासन की ओर से 20 लोगों की ड्यूटी लगी रहती है और धाम की सुरक्षा व्यवस्था के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं ताकि हर गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। शीतकाल में लगभग 50 से 60 साधु अपनी ध्यानरत हैं और लगातार मां गंगा जी की सेवा में लगे हैं और मंदिर समिति की ओर से भी यहाँ पर 8 से 10 लोग सुरक्षा की व्यवस्था में लगे रहते हैं। पुलिस प्रशासन की ओर से भी यहाँ पर 15 से 20 लोग सुरक्षा व्यवस्था में रहते हैं। तमाम लोग और मंदिर समिति भी और तमाम पुरोहित लोग भी बार बार यहाँ पर आकर के व्यवस्थाओं का जायजा लेते रहते हैं, किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो और धाम की सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे। इसको लेकर के जो है मंदिर समिति भी बराबर जो है निगरानी करती है। यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं ताकि कौन आ रहा कौन जा रहा है, इन तमाम व्यवस्थाओं को लेकर के जो है व्यवस्थाएं चाक चौबंद है। यहाँ पर शीतकाल में किसी कोई परेशानी नहीं होती है। सारी राशन से लेकर सब व्यवस्थाएं उपलब्ध रहती है और जब अत्यधिक बर्फबारी हो जाती है तब जाकर के यहाँ। मसूरी के एमपीजी कॉलेज में बिना टेंडर प्रक्रिया के रंग पुताई का काम कराए जाने को लेकर छात्र संघ अध्यक्ष मोहन शाही के नेतृत्व में कॉलेज परिसर में जमकर हंगामा काटा।
इस मौके पर उन्होंने कॉलेज प्रशासन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए, तो वहीं कॉलेज गेट पर कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। उन्होंने कहा कि कॉलेज प्रशासन ने बिना टेंडर प्रक्रिया कराए और ठेकेदार का बिना वर्क ऑर्डर दिखे कॉलेज में रंग पुताई का काम शुरू करवा दिया गया। और वहीं कॉलेज के प्राचार्य से फोन पर बात की गई तो उन्होंने कहा कि उनको नहीं मालूम कि कॉलेज में रंग पुताई का कार्य कौन कर रहा है। तो वही कॉलेज में मौजूद शिक्षकों से कॉलेजों में बिना टेंडर प्रक्रिया के रंग पुताई का कार्य कैसे हो रहा है, ये पूछने पर बगले झांकते हुए नजर आए। मसूरी नगर पालिका अधिशासी अधिकारी तनवीर मारवा ने कॉलेज में छात्र संघ का विरोध को देखते हुए तत्काल प्रभाव से कॉलेज में बिना पालिका के अनुमति के कराए जा रहे रंग पुताई के काम को पालिका के कर्मचारियों को भेजकर रुकवा दिया। हाँ, जैसे कि आपको सूचना मिली है कि टेंडर 16 तारीख को होना था इस कॉलेज में, बिन टेंडर के किसी निजी ठेकेदार के द्वारा इस कॉलेज में पुताई का काम कर रहे हैं, जो सरासर पूरा इलीगल काम है, जो हमने रुकवा दिया गया है। क्योंकि बिन टेंडर के काम कैसे हो सकता है इस कॉलेज में, जब टेंडर पास 16 तारीख को होना है, टेंडर फॉर्म 16 को निकलेंगे, जिसका नाम जिस टेंडर का फॉर्म आएगा जिस ठेकेदार को मिलेगा वही कार्य करेगा। बिन टेंडर के कैसे कार्य कर सकते हैं? ये हो रहा है जिसकी हमने जांच करी, तो इसमें कोई ठेकेदार अपना नाम, कोई मजदूर अपने ठेकेदार का नाम नहीं बता रहा है, कोई व्यक्ति ये नहीं बता रहा है कि ये कार्य किसके द्वारा कराया जा रहा है। जब हमारे सीनियर ने नगर पालिका में फ़ोन करा तो उन्होंने बताया ये कार्य तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है, जो 16 तारीख को जिसका टेंडर डलना है वो आज ही कार्य शुरू करा दिया जाए। जी, प्रिंसिपल बिल्कुल गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम जब प्रिंसिपल सर से मिलना है तो वो किसी कार्यवर्ष कहीं और जा रखे हैं। अगर हम उन्हें फ़ोन कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि ये कार्य तो हम अगली खबर कोटद्वार से है, जहां पौड़ी में साइबर क्राइम से लगातार इजाफा हो रहा है। और इस संबंध में पौड़ी की साइबर सेल ने बताया कि प्रतिदिन 4 से 5 साइबर अपराध के मामले होते हैं, जिनको लेकर अब पुलिस प्रशासन मुस्तैद बना हुआ है। तो वहीं एसएसपी पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने बताया कि पौड़ी में जनवरी 2024 से अभी तक 72 एफआईआर दर्ज हो चुकी है और 58 लोगों को जेल भी भेजा जा चुका है। इनके पास से अब तक 1,03,86,000 की धनराशि वापस दिलाई गई है। Stand by. Audio on. जहां एसएसपी देहरादून ने राजपत्रित अधिकारी के साथ बैठक की है। एसएसपी ने इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए थाना और चौकी प्रभारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं और इसके साथ ही पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड के निर्देशों से भी अवगत कराया। इतना ही नहीं, एसएसपी ने 100% अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देश दिए हैं। देहरादून से है, जहां यातायात नियमों के उल्लंघन करने वालों पर पुलिस सख्त हुई है और एक्शन मोड में बनी हुई है। यातायात पुलिस लगातार चालान कर नियमों के उल्लंघन करने वालों पर शिकंजा कसती हुई नजर आ रही है और इस दौरान दून पुलिस ने 618 युवाओं का चालान किया है, जिसमें 3 दिनों में इन यातायात नियमों के उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी और ये विशेष अभियान एसएसपी देहरादून के निर्देशों पर चलाया जा रहा है। देश में नगर निकाय चुनाव को लेकर जारी आरक्षण सूची में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया गया है, जिसमें नगर निगम में 36% नगर पालिका और नगर पंचायत में 34% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। ऐसे में मुख्यालय पौड़ी नगर पालिका की सीट पहली बार महिला सामान्य के लिए आरक्षित होने पर बीजेपी जिला अध्यक्ष सुषमा रावत ने इस प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की ओर बढ़ता हुआ एक सराहनीय कदम बताया है और जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि जिले में नगर पालिका पौड़ी के साथ नगर पंचायत थलीसैंड में अध्यक्ष पद पर महिला सीट आरक्षित होने पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से लंबे वक्त से राजनीति में प्रयास कर रही है और उन महिलाओं को अवसर भी प्रदान होंगे। तो वही उन्होंने आगे बताया कि शीर्ष नेतृत्व और पार्टी की ओर से जिस भी प्रत्याशी को मैदान में उतारा जाएगा उसे सभी पार्टी कार्यकर्ता मिलकर जिताने का काम करेंगे। उन्होंने इस दौरान अपने क्षेत्र के अंतर्गत निकाय चुनाव में बीजेपी की भारी बहुमत से जीत का भी दावा किया है।
जिन्होंने पहली बार यहाँ पर महिला सीट की है पौड़ी नगर पालिका की, और पूरे जिले में 2 सीट महिलाओं की हुई है, एक नगर पंचायत थैलीसैंण में और एक पौड़ी में। और मैं क्योंकि पौड़ी एक ऐसा शहर है जहां पर हर साल महिलाएं अपनी तैयारी करती थी, आज महिलाएं अपने को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रही हैं कि मतलब पहली बार जो नगर पालिका की हमारी सीट हुई है। और इसी उसमें मैं भी एक जिलाध्यक्ष होने के नाते, और हमारे यहाँ पर कई महिलाओं ने 5-6 महिलाओं ने दावेदारी कर रखी है, और सभी महिलाएं बाद में एकजुट होकर काम करेंगी जिसको भी टिकट मिलता है। देखो पार्टी फॉरम में तो ऐसा है कि दावेदारी करने का सबको स्वतंत्र है, क्योंकि सबकी इच्छा होती है कि मैं भी दावेदारी करूं और मैं भी दावेदारी करूं, परंतु एकजुट कर काम करेंगे और अपनी नगर पालिका पौड़ी को जिताकर हम सरकार की झोली में डालेंगे। अब मेरे पास 4 सीटें आती हैं, 2 नगर पंचायत है, 1 नगर पालिका है और 1 नगर निगम है। अब मैं आश्वस्त करती हूँ सरकार को कि मैं 4 सीटें जिताकर आपकी झोली में डालूंगी। बस मतलब मैं भारतीय जनता पार्टी के हर जगह 4 जगह पे कमल खिलाऊंगी। जिन्होंने पहली बार यहाँ पर महिलाएं आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने शीतलहर को लेकर सभी जिलाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने शीतलहर को लेकर प्रदेश भर में आम जनमानस को राहत पहुंचाने के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा सभी जिलों को शीतलहर से निपटने के लिए धनराशि मुहैया कराई गई है, और वहीं मुख्यमंत्री के निर्देशित किया गया है कि अगर किसी जनपद की ओर धनराशि की आवश्यकता है तो उन्हें धनराशि तुरंत दी जाए। उन्होंने आगे कहा कि अगर किसी जनपद को और धनराशि की जरूरत है तो वो डिमांड शासन को भेज सकते हैं। वहीं सचिवालय में वर्चुअल माध्यम से आयोजित बैठक में उन्होंने कहा कि शीतलहर यात्रा प्रारंभिक हो चुकी है और यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को ठंड के मौसम में किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इस पर खास ध्यान दिया जाए। और मौसम और सड़कों की स्थिति को देखते हुए यात्रियों को आगे रवाना किया जा रहा है, और अगर बर्फबारी की वजह से मार्ग बाधित होते हैं तो यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोकने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जिन स्थानों पर रात के वक्त आवाजाही रहती है उन स्थानों पर अनिवार्य रूप से अलाव जलाए जाए, और उनकी सूचना उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रारूप में राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में प्रत्येक दिन भेजने सुनिश्चित किया जाए। हाल के लिए इतना ही, और भी खबरों के लिए जुड़े रहे AB स्टार के साथ। धन्यवाद।